क्योंकि इसम ये अलामत के तौर पे होता है, किसी चीज़ की पहचान के लिए, किसी चीज़ की मारिफत के लिए नाम होता है। अल्लामा इस्माइल हकी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ज़ात नहीं है, लेकिन पहचान हो गई कि अल्लाह का एक बंदा था जो फलां इलाके में रहता था। या मिसाल के तौर पे मेरा नाम ले लें, मोहम्मद इरफान। अब इससे मेरी ज़ात की पहचान तो होगी, लेकिन ये नाम मेरी ज़ात नहीं है। और खुदा की कसम, पूरी कायनात में जब से ये दुनिया बनी है और क़यामत तक, क़यामत के बाद अब्दुल आबाद तक, जैसी पहचान खुदा की मेरे महबूब ने करवाई है कोई नहीं करवा सकता। बल्कि खुद हदीस कुदसी में है, मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं मख्फी खजाना था, मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मुझे मोहब्बत हुई कि अन उअरफा, मैं पहचाना जाऊं, मेरी पहचान हो, मेरी मारिफत हो, लोग जाने मेरे बारे में। भाई मौला, तूने अपनी मारिफत के लिए क्या किया? फरमाया मैंने अपने महबूब को पैदा किया। अपनी मारिफत के लिए खुदा ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। और नाम मैंने अर्ज कर दी कि ये पहचान के लिए होता है, मारिफत के लिए होता है। और खुदा की पहचान जैसी कायनात में मेरे महबूब ने करवाई है, कोई दूसरा नहीं करवा सकता। इसी वजह से हजूर का नाम नामी इसमें गिरामी इसमें अल्लाह, यानी अल्लाह की मारिफत करवाने वाला, अल्लाह की पहचान करवाने वाली ये ज़ात मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है। बल्कि आप देखें, कायनात की हर चीज़ खुदा के वजूद पे दलील है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद की निशानी है। ये पहाड़ अल्लाह के वजूद की निशानी है, ये शजर हजर, ये नबातात, ये जमादात, ये हवा में उड़ते परिंदे, ये हशरातुल अर्द, ये ज़मीन व आसमान, कायनात का चप्पा चप्पा, ये खुदा के वजूद की दलील है। अल्लाह की मारिफत दिलाता है। आसमान बगैर सतून के खड़ा, भाई ये किसने खड़ा किया? एक ज़ात है, पहचान हो गई, भाई कोई तो है जिसने इस आसमान को बगैर सतून के खड़ा किया। ये ज़मीन का इतना तवील फर्श किसने बिछाया? भाई कोई तो ज़ात है जिसने ज़मीन का इतना तवील फर्श बिछा दिया। ये शहद की मक्खी का इतना खूबसूरत छत्ता, ये किसने इसको तालीम दी? भाई कोई तो ज़ात है जिसने उस मक्खी के दिमाग के अंदर ये चीज़ डाल दी। अशरातुल अर्द के मामलात, ज़मीन व आसमान, समंदर की मखलूक, कायनात का चप्पा चप्पा, ये मारिफत देता है इस बात की, भाई खुदा है। लेकिन जैसी मारिफत मुस्तफ़ा देते हैं, हजरो हजर, नबातात, जमादात, जिनको अल्लाह ने जुबान नहीं दी, ये सब खुदा के वजूद की दलीलें हैं। लेकिन ये सब दलीलें, ये सब मारिफत देने वाले खामोश थे। मेरे पाक नबी आए तो पत्थर भी बोल पड़े, मेरे पाक नबी ने इशारा किया तो दरख्तों ने भी गवाहियां दी, मेरे मुस्तफ़ा का इशारा हुआ तो जानवर भी बोल के खुदा की तौहीद का इकरार करने लगे। और बल्कि कमाल हो गया, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मक्के के काफिर इकट्ठे होके आए। उन्होंने कहा मोहम्मद, तूने तो पत्थरों पे भी जादू किया, तूने तो दरख्तों पे भी जादू किया, तूने तो जानवरों पे भी जादू किया, तूने ज़मीन की हर शय पे जादू कर दिया, और हमने सुना है कि जादू ज़मीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता। अब हम देखेंगे तेरा कमाल। ये आसमान का चांद दो टुकड़े होके अगर कदमों में आए, फिर कलमा पढ़ेंगे। मेरे हजूर मुस्कुराए और कहा पढ़ दोगे कलमा? कहने लगे हाँ हाँ, हमने सुना है कि जादू आसमानों पे असर नहीं करता। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये चांद मेरे खुदा की दलील है, ये सूरज मेरे खुदा की एक होने की दलील और मारिफत है। लेकिन आओ, आज तुम आ गए हो तो मैं वो दलील हूं कि जो सबसे बड़ी दलील है, जिसके बारे में रब ने फरमाया कि कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ये तुम्हारे पास रब की तरफ से बुरहान आ गई। फरमाया अब आए हो मेरे दरबार में, मुझसे पहले ये दलीलें खामोश थीं, अगरचे खुदा की मारिफत देती थीं, लेकिन चलो आओ अब मेरे दरबार में आयो कि मेरे हबीब की उंगली उठी, चांद दो टुकड़े हुआ। साहबा फरमाते हैं कि ये अजीब मंजर था, वो आसमान का चांद मेरे नबी के कदमों के बोसे ले रहा था, और हजूर मक्के के काफिरों को कह रहे थे ओ लोगों देखो तो सही, ये आसमान का चांद भी टूट के मेरे कदमों में आ गया है। यानी ऐसी खुदा के वजूद की दलील, अल्लाहु अकबर कबीरा। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह में, यानी इसमें अल्लाह, अल्लाह की ज़ात की मारिफत करवाने वाली, ये मेरे पाक नबी की ज़ात, और इशारा गोया कि खुदा मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात की तरफ। और मैंने अर्ज़ की थी बा ये मिलाने के लिए, और इसमें अल्लाह मुस्तफ़ा की ज़ात, गोया कि अल्लाह पाक बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर इशारा कर रहा है, अगर खुदा से मिलना चाहते हो तो मेरे नबी के दर पे आ जाओ। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत
कुश्ता इश्क रिसालत, परवाना शम मोहब्बत। अच्छा इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल की बात कर दी। फरमाते इधर मखलूक में शागिल, उधर अल्लाह से वासिल। खवास इस पे मुशद्दद मीम है इसमें मोहम्मद का। फरमाते हैं जैसे लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मीम है वो आगे दाल के साथ भी मिला हुआ है, पीछे मीम के साथ भी मिला हुआ है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इधर मखलूक के साथ ताल्लुक़ है, उधर खालिक के साथ तार जुड़ी हुई है। और मखलूक को ज़िल्लतों और गुनाहों की दलदल से निकाल के मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा शहादत पढ़ा के खुदा के साथ मिलाते जा रहे हैं।